गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आज हम मनुष्य के स्वास्थ्य और उस बीमारियां क्या होती हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम शुरुआत करने वाले हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि ह्यूमन हेल्थ क्या होता है। ह्यूमन तो ऑलरेडी सभी परिचित हो, ऑर्गेनिजम्स होता है, मनुष्य अपन है। हेल्थ क्या होती है, डायरेक्टली हम हेल्थ पर आते हैं। हेल्थ एक प्रकार की एक अवस्था होती है जिसमें मनुष्य फिजिकल एंड सोशल एंड इमोशनल रूप से क्या करता है, अपने आप को कंप्लीटली स्टेट वेल बीइंग फील करता है। यानी हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डायरेक्ट डेफिनेशन दे जाए, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। हेल्थ एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने आप को फिजिकल और सामाजिक रूप से क्या करता है, ठीक महसूस करता है, वेल बीइंग महसूस करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। यानी डायरेक्टली हम बोलना चाहिए, हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पर लिखना चाहिए। हेल्थ इज कंप्लीटली complete state of फिजिकल सोशल मेंटल वेल बीइंग। यानी अपने हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग। यानी स्वास्थ्य एक ऐसी पूर्णतः एक ऐसी अवस्था जिसमें फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से वो और सोशल रूप से वेल बीइंग फील करता है, ठीक तरह से महसूस करता है अपने आप को। देन वी बोल हेल्दी पर्सन। यानी स्टूडेंट अपनी तरीके से अपनी स्टडी कर पा रहा है, नंबर अच्छे ला रहा है, प्लेयर अपने आप को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है, सीरियल बनाने वाला डायरेक्टर है, अपने आप को कहानी राइटर करने वाला अच्छी तरीके से राइट कर रहा है, देन मीन्स हेल्थी वो होता है। ठीक है ना। यानी अपनी परफॉर्मेंस जो भी उसको अपन अच्छी तरीके से सो पा रहे हैं, नींद ले रहे हैं, मीन्स क्या है, हेल्दी है। यानी हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ द फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज की। डिजीज क्या होती है, डिजीज को हम यदि डिफाइन करना चाहें, डिजीज एक प्रकार की फिजिकल और डिस्ट्रेस बॉडी में आ जाता है। कोई भी बॉडी में डिस्ट्रेस आ जाता है, डिस्कम्फोर्ट हो जाता है किसी भी रीजन से। यानी डिजीज इज ए डिफाइंड एज एनी कंडीशन ऑफ मे लीड टू, क्या लीड करती है, मे लीड टू डिस्कम्फोर्ट, डिस्ट्रेस एंड एनी इलनेस ऑफ द बॉडी। यानी मनुष्य शरीर में इस प्रकार की एक ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य का शरीर क्या हो जाता है, डिस्ट्रेस फील करता है, डिस्कम्फोर्ट फील करता है, और उसमें बॉडी में क्या आ जाती है, इलनेस आ जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम डिजीज बोलेंगे। यानी डिजीज की डायरेक्ट डेफिनेशन देना चाहिए। डिजीज इज डिफाइंड एज एनी कंडीशन डिफाइंड एज एनी कंडीशन विच may lead to discomfort, distress and illness। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। यानी डिजीज एक इस प्रकार की डिफाइन करना चाहिए, एनी कंडीशन, इस प्रकार की कोई भी अवस्था जिसमें वो लीड करती है, मे लीड टू बॉडी डिस्ट्रेस एंड डिस्कम्फोर्ट लीड करती है। देन वी, और वो क्या हो जाता है, मनुष्य बॉडी इलनेस आ जाती है, उसमें बीमारीज हो जाती हैं, डिजीज हो जाती हैं। और यदि उस डिजीज का कंप्लीटली क्योरिंग नहीं हो पाती है, कोई क्योर नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाता, ट्रीटेबल नहीं होती है, या सीरियस डिजीज हो जाती है, वो उसकी डेथ का भी रीज़न बन जाती है, उसका डेथ का कॉजेज भी बन जाती है, मृत्यु का कारण भी बन जाती है। डिजीज एक प्रकार की ऐसी अवस्था है जिसमें
बॉडी में डिस्ट्रेस आ जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। वो डिस्ट्रेस किसी भी बॉडी ऑर्गन में आ सकता है, किसी भी कंप्लीटली बॉडी में आ सकता है, ब्लड में आ सकता है। नॉर्मल जो हेल्दी मैन होता है उससे उसमें अलग कंडीशन अप्लाई हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डिजीज। और उस पर्सन को क्या बोलेंगे? इन्फेक्टेड डिजीज, या इन्फेक्टेड पर्सन बोलेंगे। उस बीमारी से वो व्यक्ति क्या हो गया, उस पर्सन क्या हो गया, वो ग्रसित हो गया है। अब हम डिजीज कैसे जो होता है, मनुष्य का जो हेल्थ होता है, सबसे पहला जानना आवश्यक हो जाता है कि हेल्थ होता है, हेल्थ किससे अफेक्टेड हो जाता है? अफेक्ट हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्ट हो जाता है। अफेक्टेड करने वाले कई रीज़न उसके हो सकते हैं। अफेक्ट करने वाले हम यदि डायरेक्टली बात करें तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो जाता है ज़्यादा तो उसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं। तो हेल्थ को जो अफेक्टेड करने वाले कौन कौन से हैं? विच फैक्टर दैट अफेक्टेड द हेल्दी पर्सन। जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी जेनेटिक भी उसे मुख्य रोल अदा करती है। जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक जैसे आपने डायरेक्ट क्लाइफैट्री सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राई सिंड्रोम, दिस लाइक इज द अबनॉर्मलिटी ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। ये सारी अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में। 5th चैप्टर में आपने पढ़ा था वेरिएशन वाले चैप्टर में, उसमें वी आल्सो स्टडी अबाउट डाउन सिंड्रोम विच इज द ड्यू टू लैक ऑफ 21 क्रोमोसोम्स, यानी 21वां गुणसूत्र उसमें क्या हो जाती है, उसकी कमी आ जाती है, लैक ऑफ द डबल हो जाता है, सॉरी 21 सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम्स से क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। ये पिछले चैप्टर की बातें हैं। अब हम डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं, यानी जेनेटिक कॉजेज भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल कॉजेज, इन्वायरमेंटल में जैसे रेडिएशन आती हैं, स्किन कैंसर रिलेटेड डिजीज ऑक्यूर होती हैं, ये सारी बातें हैं। तो कौन करता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं लाइक पोल्यूशन हो गया, या ज़्यादा कोई भी इन्वायरमेंटल में ऐसा एक्सरे हैं, गामा किरण, दीज लाइक इज फैक्टर विच वो कॉजेज टू कैंसर लाइक डिजीज, स्किन कैंसर लाइक डिजीज हो जाती है उससे। ये सारी बातें हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द डिजीज। बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं? विच वी स्टडी अबाउट स्मॉल क्लासेज। डिजीज की कंडीशन कैसी है, डिजीज मनुष्य में कैसे होती है, वो ऑफ द टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिजीज को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। टाइम का मतलब जो मनुष्य में जो बीमारियां डिजीज होती हैं वो कब होती हैं, कब लाइफ टाइम हो सकती हैं या जन्म से होती है, इसी बेसिस पर क्या हो जाती हैं डिजीज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रीजन्स क्या देते हैं हम? रीजन इसका यही होगा कि भाई अपन ने जो डिजीज को बांट रहे हैं उसका जो बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कब जो टाइम होता है उनका कब होता है, यानी इन्फेक्शन का टाइम कब होता है। इन्फेक्टेड का मतलब कोई भी डिजीज किसी मनुष्य में हो गई है, उनमें इन्फेक्शन हुआ, वो कब हुआ, वेल उसी के बेसिस पर 2 टाइप की डिजीज हो जाती है। कॉन्जेनिटल डिजीज, या उनको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जेनेटिक डिजीज। सेकेंडरी कंडीशन दूसरी प्रकार की डिजीज होती हैं, उन प्रकार की डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। यानी कॉन्जेनिटल डिजीज मीन्स क्या होता है? ऐसी बीमारियां जो मनुष्य में एम्ब्रियो स्टेज में इनिशिएट हो जाती हैं, यानी वो जो होती हैं वो क्या होती हैं? बर्थ से, ऑन बर्थ, जन्म से ही उस पर्टिकुलर ह्यूमन्स बीइंग में वो डिजीज है, उस प्रकार की डिजीज को हम क्या बोलेंगे? कॉन्जेनिटल डिजीज। यानी उनका जो डिजीज का जो ओरिजिन होता है वो बर्थ से होता है, जन्मजात ही वो डिजीज हो जाती है, वो बाद में एक्वायर्ड नहीं की जाती है, वो मतलब उनको वापस से अभी इन्वायरमेंटल से उनको अचीव नहीं किया जा सकता। वो क्या है? वो डिजीज क्या है? ऑन बर्थ। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा होल इन हार्ट, इन्फेंट,
बच्चा जन्म लेता है, उस जन्म लेते डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार होता है उस बच्चे के दिल में क्या होता है, छेद हो जाता है या छेद होता है। तो इस प्रकार की डिजीज होती है हॉल इन हार्ट इन्फांट, यानी जो जन्म लिया बच्चा, बर्थ लिया, उसी के हार्ट में होल है। दिस लाइक डिजीज कैसी है ये, कंजेनिटल डिजीज, यानी जन्मजात रोग जिसको हम बोल सकते हैं। ये उस व्यक्ति ने पर्टिकुलर आने के बाद इस यहाँ अर्थ पर आने के बाद अचीव नहीं किया, वो डिजीज क्या थी, जन्मजात थी, जन्म से थी, उस प्रकार की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, उन कैटेगरीज, इन सारे डिजीज को हम क्या बोलेंगे, कंजेनिटल डिजीज। हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, दैट लाइक डिजीज वो क्या है, बर्थ से होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजेनिटल डिजीज। दूसरी आती है एक्वायर्ड डिजीज, वो डिजीज बर्थ से नहीं होती, बर्थ से नहीं होती, बाद में वो कहीं पर भी बर्थ होने के बाद, जैसी मनुष्य की अडल्ट अवस्था आती है, एडोलसेंट अवस्था, अडल्ट अवस्था एंड ओल्ड स्टेज आती है लास्ट, वहाँ किसी भी टाइम पीरियड में वो एक्वायर्ड की जा सकती हैं, कभी भी वो बीमारियाँ हो सकती हैं, उनको एक्वायर्ड की जा सकती है, उपार्जित की जा सकती है उन बीमारियों को। उस प्रकार की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज, यानी वो जन्म से नहीं होती, जन्म के बाद मनुष्य के द्वारा उस बीमारियों को अपनी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, उस प्रकार की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। जैसे कैंसर होता है, कई प्रकार की जो टाइफाइड होता है, ये सारी डिजीज हैं जो मोस्टली जन्मजात नहीं होकर बाद एक्वायर्ड की जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गाल स्टोन हो गया बॉडी में, या कहीं पर किडनी में स्टोन हो गया, इस प्रकार की डिजीज को हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड डिजीज, जो बाद में जन्म लेने के बाद मनुष्य के किसी भी टाइम पीरियड में हो सकती हैं, किशोरावस्था में हो सकती है, अडल्ट स्टेज में हो सकती हैं। दिस डिजीज इज कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, यानी वो कब बीमारियां हो रही हैं उसी बेसिस पर डिजीज को दो वर्ग में कैटेगराइज किया गया है, एक्वायर्ड डिजीज एंड कंजेनिटल डिजीज। ओके, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फेक्शंस, किस प्रकार से वो कम्युनिकेट होती हैं डिजीज। कम्युनिकेट का मीन्स क्या होता है, एक डिजीज एक पर्सन को, हेल्दी पर्सन है, वो डिजीज से इन्फेक्टेड हो गया, उसके बाद वो डिजीज उस थर्ड पर्सन में गई, थर्ड से फोर्थ पर्सन में गई, जैसे लाइक अभी करंट में चल रहा है कोरोना कोविड-19 डिजीज, दिस इज द इन्फेक्शनस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। एक पर्सन से हुआ था शुरुआत में, चाइना से, पूरे कंट्री में, इंडिया में अगर सारे वर्ल्ड इसकी चपेट में अभी भी है। तो ये डिजीज कैसी है, वन पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चली जाती है। इस प्रकार की डिजीज यानी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, किस प्रकार से फैलती है नहीं फैलती, उनके बेसिस पर डिजीज दो प्रकार की होती हैं, इन्फेक्शनस एंड नॉन इन्फेक्शनस, यानी संक्रामक और असंक्रामक। दो कैटेगरीज में इसको हमें डिवाइड कर सकते हैं इजी वे में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इन्फेक्शनस या कम्युनिकेबल। इन्फेक्शनस और कम्युनिकेबल। ऑन द बेसिस ऑफ ए, जो कैटेगराइज करने का जो बेसिस क्या है, इन्फेक्शन टू हेल्दी पर्सन। किस प्रकार से वो फैलती है, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फेक्शन। सबसे पहला इसमें बांटा गया है कैटेगरीज में, नॉन इन्फेक्शनस या इन्फेक्शनस नॉन इन्फेक्शनस बोल सकते हैं पहले, या इसको डायरेक्ट नॉट कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। ऐसे डिजीज जो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो उसको ट्रांसफर नहीं की जा सकती, वो फैलती नहीं है, उस प्रकार की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शनस या असंक्रामक एंड नॉन कम्युनिकेबल, अप्रसारकारी रोग। इस प्रकार की डिजीज जैसे कैंसर होता है, एलर्जी होता है, कैंसर होता है, एलर्जी होता है, दिस लाइक डिजीज वो क्या होती है, वो फैलती नहीं है। हेल्दी पर्सन उसके साथ रह रहा है, अनहेल्दी उसके साथ वो डिजीज, जैसे किसी के एलर्जी है, एलर्जी का सिम्टम किसी के हो रहा है, तो दूसरा परिवार में, फैमिली में कोई भी उसका मेंबर है, तो उस
इन्फेक्टेड पर्सन से उस पर्सन में वो नहीं जा पाएगी, यानी वो असंक्रामक होगी। इन्फेक्शनस बीमारी, असंक्रामक बीमारी उसको हम बोल सकते हैं। दूसरी होती है इन्फेक्शनस या कम्युनिकेबल। इस प्रकार की डिजीज को बोलते हैं, हिंदी में डायरेक्टली बोले संक्रामक रोग, यानी एक के बॉडी से इन्फेक्शनस मैन से हेल्दी पर्सन में उसका क्या हो रहा है, डिस्प्रेसल हो रहा है, फैलाव हो रहा है। उस प्रकार की डिजीज जिसमें वो डिजीज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में या मनुष्य में हो गई है, उससे वो हेल्दी पर्सन को भी वो व्यक्ति क्या कर देता है, उसको इन्फेक्टेड कर देता है। इस प्रकार की डिजीज का जो क्लास है, वर्ग है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शनस या इन्फेक्शनस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक एड्स। ठीक है, एड्स भी हो सकता है, स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस, कोविड-19, ये सारे डिजीज हैं। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, माता जिसको बोलते हैं, चेचक होता है, ये सारी डिजीज क्या होती हैं, टीबी है, ठीक है ना, जिसको ट्यूबरकुलोसिस नामक डिजीज बोला गया है। ये सारी क्या है, इन्फेक्शनस डिजीज हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो जाती हैं। तो दो प्रकार के वर्ग इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डिजीज होती हैं उनके दो वर्ग हम यहाँ पर बनाए हुए हैं। सबसे पहले हमें इसमें जो जानना आवश्यक हो जाता है, डिजीज होती कहती है, वाई भी डिजीज मनुष्य में डिजीज क्यों होती है, उसका जो फैक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। पैथोजन के बेसिस पर डिजीज होती है। जो भी पैथोजन होता है, जो कारक होता है, उसके जो भी डिजीज का फैक्टर है जिसके कारण वो डिजीज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन। उसी के कारण उस बॉडी में क्या हो जाएंगे, वो सिम्पटम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लीजिए मलेरिया डिजीज हो जाती है, मलेरिया डिजीज से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या आ जाता है, मनुष्य में क्या आ गया, उसमें चिली आ गई, हेडेक हो गया, उसको बुखार हो गई। दीज लाइक सिम्पटम क्यों आए, ड्यू टू पैथोजन। उसमें क्या, प्लाज्मोडियम का पैथोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको क्या बोले, पैथोजन। पैथोजन कई भी हो सकते हैं जो डिजीज को फैलाते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, हेलमिंथीज हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगस हो सकता है। ये सारे जो इन्वायरमेंटल हो सकता है, कुछ भी रोग कारक, कुछ भी डिजीज का कुछ भी हो सकता है, उनके ऑन द बेसिस ऑफ द पैथोजन डिजीज को हम पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन डिजीज कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हमें इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया डिजीज। विच पैथोजन इज ए बैक्टीरिया, ऐसी बीमारियां जिसका पैथोजन क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एज यू नो जानते हो कि म्यूकोपेलीमेप्टाइड की उसके बाद मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, वो बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया के द्वारा जो मनुष्य बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो डिजीज होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया डिजीज। बैक्टीरिया डिजीज, ये डिजीज जो होती है, पर्टिकुलर जो डिजीज होती है, वो मनुष्य के बैक्टीरियल डिजीज होती है। उसमें सबसे पहले आती है टाइफाइड। टाइफाइड जो होती है, उसका जो पैथोजन होता है, किस पैथोजन्स के द्वारा वो होती है, बैक्टीरिया। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया क्लास के द्वारा होने वाली डिजीज है। उसमें जो बैक्टीरिया क्लास में जो डिजीज होती है, उसमें इसका पैथोजन जो मेनली कौन है, वो क्या है, साल्मोनेला पैथोजन। इसका रोग कारक होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक पैथोजन्स, बैक्टीरिया पैथोजन्स के द्वारा ये टाइफाइड नामक डिजीज होती है जो मनुष्य में पाई जाती है, इन्फेक्शनस डिजीज होती है। सबसे पहला इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे होता है, कैसे फैलती है। एक मनुष्य से जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किस प्रकार से ये आ जाती है। सबसे पहले इंटर थ्रू फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर के द्वारा ये डिजीज होती है। और फूड एंड वाटर से वो एलिमेंट्री कैनाल में चली जाती है। एलिमेंट्री कैनाल परफॉर्मेटिव हो जाती है।
यानी एलिमेंट्री कैनाल यानी उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत जो मनुष्य में पाई जाती है, उसमें ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइप ही चला जाता है थ्रू इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड। किसके द्वारा जाएगा? इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड के द्वारा। ये जो पैथोजेंस होता है साल्मोनेला टाइफी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाएगा और ज़्यादा गंभीर सीरियस कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इस स्मॉल इंटेस्टाइन को परफॉर्मेटेड किया जाता है, छिद्रित भी कर सकता है, परफॉर्म कर देता है, जिससे कई उसमें गंभीर स्थितियाँ शुरुआत में पैदा हो जाती हैं। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो ये होता है, इसकी सिम्टम क्या है? ये डिजीज जैसे आती है उस डिजीज के सिम्टम, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले अटैक करती है तो इसके सबसे पहले इसमें जो डिजीज में सिम्टम आएगा उसका सिम्टम क्या हो जाएगा? एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, कॉन्स्टिपेशंस, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, फीवर 39 to 40 डिग्री, यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36.9 होता है, एक्यूरेट हम बात करें, और 39 to 40 इसका बॉडी टेम्परेचर या फीवर हो सकता है। इसमें ये सारे सिम्टम हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एलिमेंट्री कैनाल को ये परफॉर्मेट करता है। एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, क्रैम्प पाएंगे, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड एंड फीवर। दीज लाइक सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं जिस व्यक्ति के टाइफाइड नामक डिजीज होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू फूड एंड वाटर विच आर इन्फेक्टेड टू द साल्मोनेला टाइफी पैथोजेंस। साल्मोनेला टाइफी में वो उसे वाटर एंड फूड में यदि पाए जाते हैं तो वो वाटर फूड जैसे ही मनुष्य इंटेक करता है, ह्यूमन बॉडी इंटेक करने के बाद उसके एलिमेंट्री कैनाल की स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक करते हैं, जहाँ पर उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन को लॉन्ग टाइम पर यदि इन्फेक्शन रहता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को परफॉर्मेटेड कर देते हैं, छिद्रित भी कर सकते हैं। क्लियर? सिम्टम हो गए आपको। अब इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? वाइडाल टेस्ट या विडाल भी बोल सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ विडाल और कुछ वाइडाल टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसके द्वारा डॉक्टर उसको कंफर्म करता है कि जो ये डिजीज होती है वो कौन सी है? टाइफाइड डिजीज है। ठीक है, ये इसके जो प्रिकॉशंस होते हैं, यूज ऑफ द फ्रेश वाटर डिज लाइक, ये हमें अच्छा स्वच्छ पानी पीना चाहिए ताकि इस डिजीज से बचा जा सके। क्लास है निमोनिया जिसको हम बोलते हैं, निमोनिया डिजीज होती है, वो उसका जो पैथोजन होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया डिजीज होती है, जिसमें मोस्टली जो उसका पैथोजन होता है, पैथोजन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। उस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्य में क्या हो जाता है? निमोनिया डिजीज हो जाती है। उस निमोनिया डिजीज के सबसे पहले उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? कैसे फैलती है? इन्फेक्शनस डिजीज है, ट्रांसमिशन सबसे पहला इसमें जो रीजन होता है, एयर ड्रॉपलेट होते हैं, एयर ड्रॉपलेट या एयर ड्रॉपलेट उसके साथ जो रहता है मनुष्य, एयर ड्रॉपलेट यानी छींकता खांसते वक्त उसके जो छींकने से एयर ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं, एरोसल जो बाहर निकलते हैं, वो एरोसल से यदि इन्वायरमेंट में जाते हैं तो पर्टिकुलर हेल्दी पर्सन के जो नेजल पैसेज के द्वारा अंदर चले जाते हैं, देन भी वो भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन उसमें भी हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है? निमोनिया डिजीज से ग्रसित हो जाता है। यानी एयर ड्रॉपलेट के द्वारा हो सकता है, या उसके द्वारा ग्लास जो भी यूज कर रहा है घर में, यूज जो भी उसके यूज कर रहा है। मोस्टली जो इन्फेक्शन जो होता है इसका कहाँ होता है? जो लंग्स होते हैं बॉडी में, दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। दोनों लंग्स के जो एल्वेलाई हैं वो उनमें एल्वेलाई में क्या भर जाता है? फ्लूइड भर जाता है, और फ्लूइड भरने से उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम स्लो हो जाता है, उसका रेस्पिरेटर यानी रेस्पिरेशन लेने में उसको कठिनाई होती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और एंड सीरियस कंडीशन में उसके जो नेजल्स
बहुत ज़्यादा उसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और ज़्यादा यदि निमोनिया लंबा चल जाता है या ज़्यादा गंभीर स्थिति सिचुएशन हो जाती है, उस सिचुएशन में उसके जो नेल्स और नेजल्स वो क्या हो जाते हैं, ग्रे से ब्लूस हो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं। बच्चों में अधिकांशतः ये पाया जाता है निमोनिया डिजीज। ये सारे इसके सिम्टम होते हैं। सिम्टम हम इसकी डायरेक्टली बात करते हैं। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, मेन सिम्टम इसका यही होता है। कफ, फीवर, ठीक है, कफ, फीवर, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन और कफ फीवर मोस्टली। और जो इफेक्टेड एरिया क्या हो जाता है, इनका जो लंग्स होते हैं, लंग्स के एलवाई जो कहाँ, लंग्स, एल्वुलाई, बिकम फुल विथ फ्लूइड से भर जाते हैं, यानी जो एल्वुलाई होते हैं उनमें फ्लूइड भर जाता है, जिससे एल्वुलाई की जो रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन जो इंटेंसिटी होती है ग्रहण करने की और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की, वो कैपेसिटी कम हो जाती है। फ्लूइड भरने से वो उनमें जो संकुचन शीतलन कम हो जाता है। ये सारे उसके सिम्टम होते हैं एल्वुलाई में, और उसको डायरेक्टली हमें उसका जो एंटीबायोटिक है उसका ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक डिजीज पैथोजेंस के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। ये भी एक इन्फेक्शनस डिजीज है। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कॉमन, ये सारी बैक्टीरिया जनित डिजीज हैं। सबसे पहले टाइफाइड पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा है निमोनिया डिजीज। अब पढ़ते हैं वायरल डिजीज। सबसे पहले बैक्टीरिया जनित काफ़ी बीमारियां, काफ़ी डिजीज हैं, उसके बारे में हम पर्टिकुलर बात करें, लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो दिया हुआ उसके बारे में हम बता रहे हैं। अब वायरल डिजीज में सबसे पहला वायरल डिजीज विच पैथोजन इज वायरस। सेकंड हो गया, पहला बैक्टीरिया कंप्लीट हो चुका है। वायरल डिजीज मीन्स क्या था, जो वायरस के द्वारा फैलती हैं। वायरस एज यू नो, जो वायरस क्या होता है, वायरस इज द, नॉर्मली सभी जानते हैं कोविड के चक्कर में वायरस क्या होता है। वायरस इज द आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ एक नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच का एक कनेक्टिव होता है। तो हम उसको लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे वो लिविंग बॉडी में एंटर होता है एक्ट एज ए लिविंग, और बॉडी से बाहर क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्लियर। तो प्रोटीन प्लस आरएनए मिलते हैं, फिर यदि ह्यूमन बॉडी किसी बॉडी में अटैक करता है वायरस, उस बॉडी में अटैक करने के जस्ट बाद में ही वो उसके खुद बॉडी के ही ऑटोनोमस बॉडी को वो वर्क करना, उसमें ही अपनी फोटोकॉपी तैयार करने लगता है, अपनी बहुत सारी संख्या बढ़ाने लग जाता है और पूरी बॉडी पर वो कवर कर लेता है। और जैसे बैक्टीरिया का तो ट्रीटमेंट संभव है, बैक्टीरिया के द्वारा हम क्या बोलते हैं, यूज ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर के द्वारा, उससे वो इम्यून सिस्टम उसका ठीक हो जाता है, जिससे वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन वायरल डिजीज़ का कोई एंटीवायरल डॉट भी तैयार किया जाता है। उसमें सबसे पहले इसमें हम वायरल डिजीज़ के बारे में नॉर्मली जहाँ आपके सिलेबस में है, सबसे पहले हम बात करें कॉमन कोल्ड। सभी को कॉमन कोल्ड वायरल होता ही है, नॉर्मली सर्दियों में या गर्मियों में किसी के हो जाता है कॉमन कोल्ड, जिसका जो पैथोजन होता है, पैथोजन जो रोग कारक होता है, किसके कारण होता है, राइनो वायरस। ठीक है, ये राइनो वायरस होता है, उसमें आरएनए पाया जाता है। राइनो वायरस के द्वारा ये डिजीज होती है कॉमन कोल्ड। इसके सिम्टम सभी जानते हैं, क्या होते हैं सिम्टम, नेजल डिस्चार्ज यानी नाक से पानी निकलना, ये सारे नेजल डिस्चार्ज, सीजिंग आ जाएगी, छींकें आ जाएंगी, उसको बहुत सारी सीजिंग, छींकें आना, फीवर भी हो सकता है, पेन हो सकता है, पेन बॉडी में, फीवर, सीजिंग, छींके आना, छींक आना, खींची आना, और नॉर्मली टाइम पीरियड 3 to 7 days होता है।
नॉर्मली यदि कॉमन कोल्ड है उसका टाइम 3 to 7 डे। वायरल होती हैं, कहते हैं ना आपके जैसे आपकी सर्दी जुकाम हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं वायरल चल रहा है अभी। वायरल का मतलब क्या होता है, एक मनुष्य को हो जाता है दूसरे के हो जाता है, ये वायरल डिजीज है। कॉमन कोल्ड होती है 7 डेज, विद इन 7 डेज में यूज ऑफ एंटीबायोटिक के प्रिकॉशन रखते हैं तो वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वायरल डिजीज या कॉमन कोल्ड। राइनो वायरस के द्वारा होती है। सिम्टम आप सभी जानते हो, फीवर होता है, चीली होती है, सर्दी लगती है, सीजिंग होती है, छींक आता है, डिफिकल्टी इन एंड नेजल डिस्चार्ज, दिस लाइक सिम्टम इसमें पाए जाते हैं। और यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड टाइम पीरियड 3 to 7 डेज के अंदर उसको रिकवर हो जाता है। ये वायरल डिजीज है राइनो वायरस के द्वारा। वायरल डिजीज खूब है, एड्स है जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा होती है, ठीक है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी सब नॉर्मली जो डिजीज़ है दिए हुए अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते हैं। एक एक दो दो डिजीज पढ़ लेते हैं बाय पैथोजेंस। प्रोटोज थर्ड क्लास आ जाती है, फिर आ गई वायरल बैक्टीरिया, वायरल थर्ड हो गई प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया द्वारा हमने पढ़ लिया टाइफाइड और न्यूमोनिया। वायरल कॉमन कोल्ड के बारे में स्टडी की। प्रोटोजोआ यानी ऐसी डिजीज जो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, उसका जो मेन पैथोजन होता है प्रोटोजोआ होता है। उस प्रोटोजोआ के द्वारा डिजीज होती है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके डिटेल में दिया गया मलेरिया डिजीज। मलेरिया डिजीज जो मनुष्य में पाई जाती है, जो 19 सेंचुरीज में काफ़ी दुनिया में काफ़ी इसका डिजीज़ हुई थी, एक एपिडेमिक के रूप में इसने काम किया था, बहुत सारी डिजीज़ हुई। उसके बाद में उसका रिकवर अच्छी किया इंडिया ने भी, कि इसको खूब रिकवर किया और उसका मतलब ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से है अपने पास और इसका प्रसारण भी अब कम होता है, इतना नहीं हो पाता। लेकिन मलेरिया डिजीज़ होती है उसका जो हम पढ़ते हैं डायरेक्टली, सबसे पहला पैथोजन। इसका जो रोग कारक क्या होता है, पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मीन्स यानी प्लाज्मोडियम एक प्रकार का पैरासाइट्स है, प्रोटोजोआ है, उसके द्वारा ये डिजीज फैलती है। इसका पैथोजन क्या होता है, मलेरिया का प्लाज्मोडियम। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ये डिजीज फैलती है, हेल्दी पर्सन को ये डिजीज कैसे इन्फेक्ट करती है। बाइट ऑफ मॉस्किटो, बाइट ऑफ एनोफ्लीज मॉस्किटो, एनोफ्लीज मॉस्किटो, एनोफ्लीज मादा, एनोफ्लीज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जैसे ही बाइट करता है हेल्दी पर्सन को, तो उसके जो सैलिवरी ग्लैंड होती है उसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स पाया जाता है। वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स उसके जैसे हेल्दी मैन को बाइट किया, उसने काटने के बाद स्किन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में वो स्पोरोजोइट स्टेज को वो छोड़ देता है प्लाज्मोडियम की, जिससे क्या हो जाता है, मनुष्य इन्फेक्टेड हो जाता है और उसका फर्दर डेवलपमेंट इसमें होता है। सबसे पहले हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम एक ही प्रकार का प्रोटोजोआ है जो मलेरिया रोग का फैक्टर होता है, पैथोजेंस होता है ह्यूमन्स बॉडी में। तो ये प्लाज्मोडियम की सबसे पहले हम बात करते हैं, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या होती है, किस प्रकार से अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। दो प्रकार के इसमें ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है, दो प्रकार के इसके विकल्प मौजूद होते हैं, दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करता है। प्लाज्मोडियम की हम डायरेक्टली रहते हैं। प्लाज्मोडियम मेल और ह्यूमन्स एंड एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज एंड ह्यूमन्स में उसका तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फीमेल एनोफिलीज में उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड हो जाता है। यानी दो प्रकार के ऑब्लिगेट, दो प्रकार के होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल पूरी करता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। दो प्रकार के इसमें ह्यूमन्स हो गए एक तो,
और एक हो गया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। दोनों प्रकार के परजीवियों पर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। सबसे पहले जो ह्यूमंस में जो सेकेंडरी द्वितीय इसका प्रपोसी है, जो होस्ट है, ह्यूमंस में अटैक करता है। ह्यूमंस में जैसे अटैक करेगा, उस अटैक करने की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट, स्पोरो स्टेज। प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था उसके लिए इन्फेक्शनस होती है मनुष्य के लिए। जैसे कोई भी एनोफिलीज मच्छर ने सबसे इसका लाइफ साइकिल बनाते हैं, मॉस्किटो बाइट, एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज जैसे बाइट करेगा स्पोरोजोइट, उसकी सैलावरी ग्लैंड में क्या पाई जाती है, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था हो जाती है। वो स्पोरोजोइट ह्यूमन बॉडी में आ जाती है। ह्यूमन बॉडी में जैसे ही इंटर हो गया, ब्लड स्ट्रीम में, मनुष्य की ब्लड स्ट्रीम में क्या आ गया, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था आ गई, उसके मनुष्य के ब्लड में स्ट्रीम में आ गई। ब्लड स्ट्रीम में जैसे हम, ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, पूरी बॉडी, मनुष्य की पूरी बॉडी में क्या करता रहता है, सर्कुलेशन करता रहता है। उस सर्कुलेशन में ब्लड पूरी बॉडी में लीवर, पैंक्रियाज, ब्रेन, लंग्स, सारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई होता है। उस ब्लड सप्लाई जैसे हैंड के उसने बाइट किया है मॉस्किटो ने, तो हैंड के टिश्यू से होते हुए ब्लड में चला गया। ब्लड में पूरे बॉडी में होने के बाद कहाँ जाएगा, ये मेन जो इसका टारगेट होगा लीवर में चला जाएगा। क्लियर। स्पोरोजोइट अवस्था कहाँ गई, लीवर में, और अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करेगा। बहुत सारी संख्या इसकी मल्टीप्लाई बनने से बन जाएंगी, बहुत सारी अवस्था इसमें बन जाएंगी। यानी स्पोरोजोइट अवस्था, उसके बाद उसमें बहुत सारे डिफॉर्मेशन होंगे, रिप्यूचर पाएंगे। रिप्यूचर का मतलब स्पोरोजोइट अवस्था अलग करंट इस प्रकार की अवस्था में चेंज हो जाएगी और उस अवस्था से अगली अवस्था में चली जाएगी। स्पोरोजोइट अवस्था रिंग फेज आ जाएगी। तो स्पोरोजोइट अवस्था लीवर में चली गई, लीवर में मल्टीप्लेक्शन होगा, बहुत सारे विभाजन होंगे, बहुत सारे होंगे, और फिर लीवर में अपनी संख्या बढ़ने के पर वापस ब्लड में आता जाता है, क्योंकि लीवर में ब्लड सप्लाई होता है और ब्लड से वो स्पोरोजोइट ब्लड में आ गया। और ब्लड में आकर क्या करता है, एक बहुत ही प्रकार के पॉइजनस केमिकल्स का सिक्रेशन करती है ये जो स्पोरोजोइट अवस्था होती है, जिसको बोलते हैं हीमोजोइन नामक केमिकल्स का सिक्रेशन किया जाता है बाई स्पोरोजोइट स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम विच वी फाउंड इन लीवर टू। कहाँ चले गए, लीवर से कहाँ चली गई, ब्लड आरबीसी में चली गई। और आरबीसी क्या क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आरबीसी धीरे धीरे विखंडित होने लगती है, यानी नंबर ऑफ द आरबीसी धीरे धीरे कम वीक हो जाती है, क्योंकि कौन आ गया, ब्लड स्ट्रीम में जो स्पोरोजोइट अवस्था है उसके द्वारा हीमोजोइन नामक केमिकल का सिक्रेशन किया जा रहा है। हीमोजोइन जो सबसे पहले स्पोरोजोइट ह्यूमन को बाइट करने के बाद लीवर में आया, लीवर में अपनी संख्या बढ़ाई, संख्या बढ़ाने के बाद वापिस ब्लड स्ट्रीम के आरबीसी ब्लड में जाने के पश्चात बहुत सारी संख्या खूब हो गई। इसकी संख्या नंबर ऑफ द स्पोरोजोइट इज इंक्रीजेज डे टू डे, टाइम टू टाइम के दिन बाद उसकी बढ़ती जाती है और ब्लड में जाकर क्या करता है, हीमोजोइंस नामक के केमिकल्स का सिक्रेशन करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिली एंड फीवर टाइम पीरियड 3 to 4 days। उसके बाद ये हीमोजोइन क्या करता है, उस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी चिली फीवर आएगी उसके, मानी सर्दी लगने के बाद, सर्दी लगती हुई बुखार आएगी जो 3 या 4 रिकरेंट हो गया, 3 दिन आ गई, उसके नेक्स्ट 3 दिन 4 दिन 5 में आ जाएगी। इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है 3 to 4 days, 2 दिन के बाद, या 48 hours या 72 days अकॉर्डिंग टू ऑन द, ये किस पर निर्भर करता है, विच प्लाज्मोडियम स्पीसीज अटैक द ह्यूमंस। यानी कई प्रकार की प्लाज्मोडियम, फेल्सीफेरम, 4 प्रकार की स्पीसीज, सब फेल्सीफेरम, ओवल, वाइवेक्स, सबसे जो इन्फेक्शन खतरनाक होता है वाइवेक्स, ये सबसे ज़्यादा रोग कारक होता है, जो डेथ का रीजन बनता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीसीज होती है। ये सारी हीमोजोइन यहाँ पर जैसे आता है, हीमोजोइन आरबीसी का क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, विखंडन करता है और आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण हीमोजोइन से क्या आ जाती है, मनुष्य बॉडी में चिली आएगी, फीवर आएगी 3 to 4 days
टाइम पीरियड, यानी 3 से 4 दिन, 3 दिन में आ सकती है, 2 दिन में आ सकती है, 48 आवर में आ सकती है, 24 आवर्स में रिकरेंट आ सकती है और 72 आवर्स में, 2 दिन से आ सकती है, 1 दिन से आ सकती है। ये सारे उसमें सिम्टम आएंगे। जैसे हीमोजोइन यहाँ पर रिलीज हो गया, तब अब उसके बाद आरबीसी में जो स्पोरोजेट अवस्था है, जो प्लाज्मोडियम पाया जाता है, उसमें 2 प्रकार के गेमेट्स का फॉर्मेशन किया जाएगा, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। मेल गेमेट्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो, एंड फीमेल को मैक्रो गेमेट, या सीजोगेमी भी हम, सीजोगेमी, सिनगेमी, ये 3 स्टेज पाई जाती हैं प्लाज्मोडियम की। सीजोगेमी जो मनुष्य में हो रही है, यानी फॉर्मेशन ऑफ द गेमेट, सिनगेमी दोनों का सम्मिश्रण होगा, और उसके बाद 2 प्रकार के गेमेट यहाँ पर बन जाएंगे, मेल गेमेट जिसको हम बोल सकते हैं माइक्रो गेमेट, एंड दूसरे होते हैं फीमेल गेमेट जिसको बोलते हैं मैक्रो गेमेट। माइक्रो एंड मैक्रो गेमेट्स जैसे बन जाएंगे, उसी के बाद लाइफ साइकिल यहाँ पर मनुष्य में उसका आगे बाद सिनगेमी नहीं हो पाएगी। सिनगेमी कहाँ होगी, सिनगेमी यानी मेल और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन है वो कहाँ टेक प्लेस होगा, कहाँ किया जाएगा, वो उसके लिए उसको सेकेंडरी होस्ट की आवश्यकता होगी। वो होस्ट क्या होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो में जैसे ये एनोफिलीज का जो मेल और फीमेल गेमेट हैं वो ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं। ठीक है, हमने लास्ट में स्पोरोजोइड मनुष्य बॉडी में एंटर किया था और क्या बन गए, लास्ट में हीमोजोइन रिलीज हो गया और मेल और फीमेल गेमेट बन गए, जिनको माइक्रो गेमेट एंड मैक्रो गेमेट दोनों प्रकार के जो गेमेट होते हैं ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं। अब जैसे ही कोई मॉस्किटो है, एनोफिलीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है। इन्फेक्टेड पर्सन को मतलब होता है जो मनुष्य का जो इन्फेक्टेड का मतलब जो रोग है उसके मलेरिया, उसको बाइट करता है, उसको यदि काटता है, जाने अनजाने में काटता है, उसको काटने के बाद बाइट करने के जैसे बाइट करता है उसके सैलावरी ग्लैंड में या उसके मुंह में, उसके एलिमेंट्री कनाल में वो क्या चले जाते हैं, मेल और फीमेल गेमेट, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो गेमेट एंड मैक्रो गेमेट्स कहाँ चले रिलीज हो जाते हैं, उसके एलिमेंट्री कनाल के कनाल या आहार नाल के थ्रू उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। बॉडी में प्रवेश करने के बाद एलिमेंट्री कनाल से उसके पूरे ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड में एलिमेंट्री कनाल में रहेंगे। एलिमेंट्री कनाल में जो इसका जो मेन जो वर्क होता है, मेल और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन होता है वो कहाँ हो जाता है, जैसे ही उसके एलिमेंट्री कनाल का जो स्टोमक है, स्टोमक की वाल में ये उसका सिनगेमी होता है। सिनगेमी होने के पश्चात वहाँ अपनी संख्या बढ़ाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे होता है और वहाँ पर स्पोरोजोइट नामक स्टेज को रिलीज करते हैं। स्पोरोजोइट जो बनता है, स्पोरोजोइट के बाद स्पोरोजोइट उसमें पूरी बॉडी में मॉस्किटो की घूमता रहता है। जैसे ही घूमता है ब्लड में आ गया, ब्लड में आने के पश्चात मोस्टली जो स्पोरोजोइट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, फीमेल एनोफिलीज के सैलावरी ग्लैंड नामक सैलावरी ग्लैंड जो उसकी लार ग्रंथियाँ वहाँ पर ये मोस्टली कलेक्ट रहते हैं। फीमेल मॉस्किटो के जो स्पोरोजोइट अवस्था है, फीमेल मॉस्किटो है जो प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजोइट अवस्था है वो उसकी सैलावरी ग्लैंड में पाई जाती है। जैसे ही फीमेल एनोफिलीज मच्छर मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को काटता है, उसके सैलावरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट अवस्था रिलीज कर जाती है जो मनुष्य में प्रवेश कर जाती है, जिससे मनुष्य क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य से एनोफिलीज, एनोफिलीज से ह्यूमन्स बीइंग, ये साइकिल चलता रहता है। ह्यूमन्स को बाइट किया, ह्यूमन से एनोफिलीज, फिर ह्यूमन्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनोफिलीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी प्रकार से अल्टरनेट रूप से अपने लाइफ साइकिल को जो पूरा कंप्लीट करता है, 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, या ओब्लिक पैरासाइट जिसको हम कहते हैं, यानी विकल्प होते हैं। इसके बाद दोनों में उसका जो लाइफ साइकिल होता है, दोनों में उसका कंप्लीट होने के लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट होती है, यानी प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। इसके सिम्टम आपको पता ही है, क्लियर सिम्टम होते हैं, यानी उसको तेज सर्दी के साथ उसको बुखार आएगा, उल्टी होगी, कपकपी आएगी। दिस लाइक सिम्टम इन मलेरिया डिजीज। 4 जातियाँ होती हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम पैथोजन, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से मनुष्य में आएगा, मनुष्य से जो इन्फेक्शनस
जो स्टेज होती है वो मनुष्य में स्पोरोजोइट अवस्था होती है, ठीक है। ट्रोफोजोइट अवस्था, स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट, ये सारी स्टेज इसके अंदर कन्वर्ट होती रहती हैं। हीमोजोइन रिलीज होता है, हीमोजोइन से वापस ये सारा साइकिल इस मनुष्य में चलता रहता है। ये मलेरिया डिजीज हो गई। उसके बाद आती है इसमें अमीबियोसिस। अमीबियोसिस जो एंट अमीबिया हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा उसकी होती है। एंट अमीबिका हिस्टोलाइटिका, पहली मलेरिया डिजीज हो गई प्रोटोजोआ के द्वारा। सेकंड जो डिजीज इसका नाम है जिसको हम बोलते हैं अमीबियोसिस। अमीबियोसिस अमीबियोसिस, इसका पैथोजन जो होता है उसी पैथोजन से उस जो प्रोटोजोआ का जो नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, उस पैथोजन का नाम है जिसके द्वारा ये डिजीज होती है। इसके सिम्टम क्या रहेंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं सबसे पहले, कैसे फैलती है ट्रांसमिशन, किस प्रकार से ये हेल्दी पर्सन में डिजीज आती है। यूज ऑफ ए वाटर, पोल्यूटेड वाटर का हम यूज करते हैं, फूड के द्वारा भी हो सकता है जिसके द्वारा ये हो सकती है। एंड इसका जो सिम्टम क्या होते हैं, एब्डोमिनल पेन होगा, पेन, डिसेंट्री हो सकती है, फीवर 1 to 3 डिग्री, ये सारी फीवर भी डिजीज भी इसमें सिम्टम में आ सकती हैं। इसका जो इतना ही है, इसका मेन आप याद रखिए पैथोजेंस क्या होता है। अमीबियोसिस का एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड के द्वारा ये, या मॉस्किटो होती है, जो मॉस्किटो आके बैठती है, मतलब जो जिसको हाउस फ्लाई भी हम बोलते हैं। हाउस फ्लाई जो फेसियस होता है, जो गंदा मलमूत्र होता है वहाँ पर जाकर बैठती है, उसमें जो इन्फेक्शन का जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है वो फूड पर आकर बैठ गई, और फूड आने के बाद मनुष्य उसका सेवन कर लेता है, अनजान पता तो रहता नहीं, और उससे क्या हो जाता है, ये डिजीज हो जाती है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका डायरिया डिजीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें एस्केरिस डिजीज होती है। एस्केरिस लुम्ब्रेकाइडिस, एस्केरिस उसका जो पैथोजन होता है, उसका डिजीज का पैथोजन है एस्केरियासिस, डिजीज का नाम है, पैथोजन होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस, पैथोजन होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, यानी जो भी उसका फेसियस होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, उसके द्वारा हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है उस पर वहाँ पर फेसियस से बैठ कर आती है, फिर वो उस फूड और वाटर पर बैठ जाती है। यूज ऑफ फूड और वाटर दैट हेल्दी पर्सन कर रहा है, उसके द्वारा वो बीमारी उसमें हो जाती है, डिजीज हो जाती है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। वो सिम्टम वो येंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, या उसमें ब्लीडिंग हो जाएगी, वुमेन्स के एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, या इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, परफॉर्मेटेड हो जाएगी। इंटेस्टाइन में क्या आ जाएगा, परफॉर्मेटेड, लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज है जिसमें ये बीमारी हो जाती है। और अमीबियोसिस क्या हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये सारे सिम्टम होते हैं जो एस्केरिस डिजीज में पाई जाती है। मोस्टली ये बच्चों में, चाइल्ड में ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपना केयर नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट जो डिजीज आती है इसमें फाइलेरिसिस, या फाइलेरिसिस का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं हाथी पाँव डिजीज भी हो जाती है, जो वाउचेरिया नामक पैथोजेंस के द्वारा होता है। उसका पैथोजन क्या होता है, वाउचेरिया ब्रिंकेप्टाई नामक डिजीज होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक करती है। लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका वाहिनी मनुष्य में पाई जाती है, उस पर वो अटैक करती है। लिम्फेटिक सिस्टम जो लसिका वाहिनियों पर ये अटैक करती है। नेक्स्ट है इसमें रिंगवर्म जो दाद या खुजली जो फंगस से फैलने वाली है, जो माइक्रोस्पर्मम नामक फंजाई से हो जाती है। रिंगवर्म
थर्ड स्टेज इसमें जो आता है रिंग वर्म, रिंग वर्म, माइक्रोस्पर्मम स्पर्मम फंजाई या फंगस भी हम इसको बोल सकते हैं। इस नामक पैथोजन से होती है, माइक्रोस्पर्मम फंगस नामक से होती है। ये सारी डिजीज हैं, जो बहुत सारी डिजीज है, डिसेंट्री होता है, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा भी होती है, बहुत सारी डिजीज है। उनके आप मोस्टली पैथोजेंस, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस और प्रिकॉशंस एंड सिम्टम ये आपको याद रखने हैं। कुछ बड़ी डिजीज हैं जैसे मलेरिया डिजीज है इस चैप्टर में, वो उसको डायरेक्ट दे रखा और कि आपको पैथोजेंस होता है और उसका सिम्टम क्या है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये सारे आपको ध्यान में रखनी है। ओके ओके।